जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है हिंदू धर्म में पूजा पाठ में आने वाले कुछ खास 9 पत्तों की जानकारी, जो पत्ते हमारे लिए बड़े ही शुभ और फलदायी होते हैं। जानेंगे इसी के विषय में, तो जुड़े रहिए हमारी इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं आज कुछ खास पूजा पाठ में आने वाले पत्तों की जानकारी। मित्रों, वैसे आपने कड़ी पत्ता, पत्ता गोभी, तेज पत्ता, पुदीना, पालक, बेल पत्ता, हरे प्याज के पत्ते आदि का उपयोग तो किया ही होगा। पत्तों का उपयोग खाने, पूजा करने और घाव आदि पर लगाने में किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे पत्ते हैं जिन्हें शुभ और पवित्र मानकर उनका पूजा में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ पत्तों की जानकारी आज हम यहाँ जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी का पत्ता भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना जरूरी होता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। तुलसी के पत्तों को शाम को नहीं तोड़ना चाहिए। किसी रत्स्वला स्त्री की तुलसी पर छांव नहीं पड़नी चाहिए, इससे तुलसी दूषित हो जाती है। पानी में तुलसी की कुछ ताज़ा पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तांबे और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। बेलपत्र मित्रों, हिंदू धर्म में बेलपत्र अथवा बेलपत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। कहते हैं कि शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र का सेवन त्रिदोष यानी वात, वायु, पित्त, ताप, कफ, शीत व पाचन क्रिया के दोषों से पैदा बीमारियों में रक्षा करता है। यह त्वचा रोग व डायबिटीज से बुरे प्रभाव बढ़ने से भी रोकता है। वह तन के साथ मन को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। मित्रों, पान का पत्ता, पान को संस्कृत में तांबुल कहते हैं। इसका उपयोग पूजा में किया जाता है। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में पूजा की सुपारी के साथ 1 रुपये का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना में आम और पान के पत्तों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में पान का इस्तेमाल रक्त प्रसाव को रोकने के लिए किया जाता था। इसे खाने से भीतर कहीं बह रहा खून भी रुक जाता है। दूध के साथ पान का रस लिया जाए तो पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। मित्रों, केले का पत्ता, केले का पत्ता हर धार्मिक कार्य में इस्तेमाल किया जाता रहा है। केले का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य व मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी होता है। मित्रों, आम के पत्ते, अक्सर मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का इस्तेमाल मंडप, कलश आदि सजाने के कार्यों में किया जाता है। इसके पत्तों से द्वार, दीवार, यज्ञ आदि स्थानों में भी सजाया जाता है। तोरण, बांस के खंभे आदि में भी आम की पत्तियां लगाने की परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के प्रवेश करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। मित्रों, आम के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग समीधा के रूप में वैदिक काल से होती हुई आ रही है। माना जाता है कि आम की लकड़ी घी, हवन सामग्री आदि के हवन में प्रयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आम के पत्तों से डायबिटीज को दूर करने की क्षमता है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोग भी आम का पत्ता गुणकारी माना जाता है। मित्रों, सोम की पत्तियां, सोम की पत्तियां प्राचीन काल में सभी देवी और देवताओं को अर्पित की जाती थी। वर्तमान में यह दुर्लभ है, इसलिए इसका प्रचलन अब नहीं रहा। सोम की लताओं से निकले रस को सोमरस कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह न तो भांग है और न ही किसी प्रकार की नशे की पत्तियां। सोम लताएं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। मित्रों, शम्मी के पत्ते, दशहरे पर खास तौर पर सोना चांदी के रूप में बांटी जाने वाली शम्मी की पत्तियां, जिन्हें सफेद कीकर, खेजड़ो, समड़ी, साई, बाबली, बली, चेत आदि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की परंपरा में शामिल है। आयुर्वेद में भी शम्मी की वृक्ष का काफी महत्व
बताया गया है। मान्यता अनुसार बुधवार के दिन गणेश जी को सम्मी के पत्ते अर्पित करने से तीक्ष्ण बुद्धि होती है, इसके साथ ही कलह का नाश भी होता है। मित्रों पीपल के पत्ते, पीपल के पत्तों का भी हिंदू धर्म में खास महत्व है। जय श्री राम लिखकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पत्ते के और भी कई उपयोग किए जाते हैं। मित्रों बड़ के पत्ते, मान्यता अनुसार आटे का दीपक बनाकर बड़ के पत्तों पर रखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा जाता है, जिससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। बड़ के पत्तों का भी पूजा में कई और भी उपयोग किए जाते हैं। मित्रों ये थी विशेष तरह की जानकारी पत्तों के बारे में जो हमारे हिंदू पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में। हमारे इस YouTube चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।